जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और जो भी आपकी राशि है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर हम ये समझ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। तो वो तो आप देखिए, लेकिन इसे आप टेक्निकली शब्दों में कहें, टेक्निकल वर्ड्स में कहें, डिस्क्लेमर, या फिर मेरी भाषा में कहें तो मैं आपको आगाह करता हूं कि अंधविश्वास में आप न फंसे, तो उसके लिए कुछ बातें बताता हूं। तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो राशिफल होते हैं ना, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये राशिफल सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। क्यों होते सामान्य, क्यों होते हैं सार्वजनिक स्तर पर, क्या वजह है इसकी? देखो, आप खुद ही सोचिए, आपकी जन्म पत्रिका है, आपके पास एक जन्म कुंडली है, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो उनका एनालिसिस, उनका प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। या फिर यहां पर मैं मेष राशि या फिर आपके अलग अलग जो भी राशि है, मेष से लेकर मीन तक, उन राशि के आधार पर केवल गोचरों की गणनाएं बता रहा हूं, उनका प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। आप खुद ही सोचिए, तो प्रेडिक्शन तो उसी का एक्यूरेट होगा जो आपकी पर्सनल कुंडली है ना। तो फिर यहां पर मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये क्या बता रहा हूं? तो ये जो है ना, राशिफल जो होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। आपके ग्रह जो है कुंडली में, वो कैसे गोचर कर रहे हैं, और अलग अलग राशियां देखो, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो उस राशि के आधार पर जो गोचर आपके हो रहे हैं, उसका यहां पर एनालिसिस किया जाता है। हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन लेकिन यदि आपको कोई एग्जैक्ट अपने बारे में जानकारी चाहिए, कोई बड़ी जिज्ञासा है, कोई आने वाले वक्त में कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। और रोजमर्रा का जीवन यदि जी रहे हैं, कुछ खास ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, कोई मन में डर नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो फिर आप राशिफल देख सकते हैं। राशिफल एक सामान्य गोचरों का अध्ययन है, और आपकी पर्सनल कुंडली के में आप जो प्रश्न पूछते हैं, पर्सनल कुंडली जो देखते हैं, वो एक आपका व्यक्तिगत आंसर है उसका, है ना। तो यहां पर बात ऐसी है। अच्छा, और राशिफल क्यों फिर देखें? तो राशिफल इसलिए देखें आप, क्योंकि अब हर सप्ताह, हर दिन तो अपनी कुंडली आप नहीं दिखा सकते। भाई, मैंने बताया मेरी इतनी फीस है, तो आप हर सप्ताह हर दिन तो फीस नहीं देने वाले हैं। हाँ, आप हो सकता है 2, 2.5, 3 ऐसे कई सारे मेरे अपने लोग हैं जो हर महीने उनका एक दिन तय होता है, हर महीने उस दिन या उन टाइम फ्रेम में, उन 5 दिन के भीतर भीतर वो लोग आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, सर हम तो हर महीने आपको अपनी कुंडली दिखाएंगे, आप तो हमें जो है इन डेट्स में से कोई सी भी डेट फिक्स कर दीजिए। तो हर महीने में किसी किसी को ले लेता हूँ, चलो महीने में आप एक बार मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन हर दिन, हर सप्ताह तो नहीं आ सकते। तो उसके लिए फिर आपको जो है ग्रहों के गोचरों की जो गणना है, उसके आधार पर जान लेना चाहिए कि आपके लिए जो वक्त है, ये समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर। अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा कि अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर संयम बरतें। खर्च आपके ज्यादा होंगे, फिजूल खर्च आपके हो सकते हैं। आप हो सकता है कि कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसको खरीदने के बाद में आपको पछतावा हो, पहली बात। दूसरी बात ये भी हो सकता है कहीं आप निवेश करें और निवेश करने के बाद में आपको या तो पछतावा हो, या फिर वो निवेश, वो रिटर्न जो है वो डाउन हो जाए। तो इस समय रिस्की निवेश नहीं करना है। इस समय खर्च, फिजूल खर्च, या चलो आपको जब हम खर्च करते हैं तो कई बार हमें नहीं लगता है कि फिजूल खर्च है। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई महंगी वस्तु आप खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें तो खरीद सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वस्तु आप खरीद रहे हैं जो कि आप 2, 3, 4 महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में एक बार खरीदते हैं, तो इसके लिए थोड़ा इस सप्ताह आप रुक जाइए। ठीक है, एक बात ये।
दूसरी बात ये कि वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकता है। वाद विवाद, मतभेद, आर्गुमेंट्स आपके कॉलिग के साथ हो सकता है, अपने दोस्तों या फिर अपने घर परिवार में सदस्यों के साथ हो सकता है। तो इस आप बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि किस प्रकार से इस वाद विवाद और मतभेद से बचा जाए। तनाव की स्थिति बन सकती है जब खर्च ज्यादा हो या निवेश का सही रिटर्न ना मिले या मतभेद हो तो तनाव तो होता है। तो तनाव की स्थिति मुझे यहाँ कहीं आपके लिए बनती हुई नजर आती है। एक चीज ये, और अच्छा खर्च मैंने कह दिया, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आय नहीं होगी। तो आय के योग हैं, इनकम के योग हैं, अच्छे योग हैं। आपकी जो रेगुलर आय हो रही है नौकरी से, व्यवसाय से, प्रोफेशन से, वो लगातार होती रहेगी। तो खर्च आपको यदि भूल जाए तो इनकम के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब आपको अपना सही मैनेजमेंट यदि आप करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति और चाहे खर्चों की बात करें, चाहे आपके आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, यदि सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है। अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजिकली कहीं ना कहीं आप डावाडोल महसूस कर सकते हैं, फिजिकली कहीं ना कहीं आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। और यदि कहीं बड़ी लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर इस समय, इस सप्ताह रखना चाहिए। ठीक है। तो कुछ ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी आने वाला पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। इस आशा के साथ इस समय को पॉजिटिवली आप निकालिए। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर होंगे, पारिवारिक तौर पर यदि आप विवाह के इच्छुक हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जब भी मैं कहता हूं सफलता होगी, तो सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। तो मायने मतलब देखो ऐसा है कि किसी के लिए धन पाना सफलता है, किसी के लिए धन खोना भी सफलता है। हाँ, खोना भी सफलता है। मतलब एक जो वैरागी है वो अपना धन खोकर, अपना धन देकर, दान करके, और जंगल में, हिमालय पर, पहाड़ों पे चले जाता है। तो और ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है, आज भी ऐसा होता होगा। लेकिन वो वैरागी चूंकि टीवी, सोशल मीडिया, इसमें वो रहता नहीं है ना, उसको मतलब ही नहीं इन सब चीजों से, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता है। ये तो आज भी ऐसा होता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है। तो सबकी अपनी अपनी सफलताएं है ना। किसी का धन पाना ही सफलता है। हाँ, किसी को डील, बहुत बड़ी डील थी, पिछले 1 साल से लगा हुआ था, अभी वो डील फाइनल हो गई, ये उसके लिए सफलता है। तो सफलता के अपने अलग अलग मायने होंगे। पढ़ाई लिखाई सफलता है, स्वास्थ्य ठीक हो गया ये सफलता है। जो भी आपके लिए सफलता के मायने हैं वो आपको मिल जाएगी, वो मायने आपको मिल जाएंगे, वो सफलता आपको मिल जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। दूसरी बात ये, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, प्रेम प्रसंग भी नया आपका बन सकता है। प्रेम प्रसंग में यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है, ये भी एक बात है। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बहुत रखिएगा, मतलब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। यदि कहीं आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन खासतौर पर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपका उद्देश्य है, भाई देखो घूमना फिरना भी एक उद्देश्य है ना, एंजॉयमेंट है ना, ये भी बहुत जरूरी है। एंजॉयमेंट नहीं होता ना तो फिर इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थितियां बनती है। मन शांति पाना भी बहुत जरूरी है। कहीं बाहर जाकर कोई डील फाइनल करना है वो भी ठीक है। तो जिस भी उद्देश्य से आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, उन उद्देश्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि आप यात्राएं करें,
मैं कई बार कहता हूँ ना कि यात्राएं ना करें, यात्राओं से नुकसान है। मैं वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा यात्राएं करें, यात्राओं से लाभ है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, हाँ मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बात मैं कहूंगा, यात्राएं करें। अभी वृषभ राशि वालों के लिए कही थी, आपके लिए भी कह रहा हूं, यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं, आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से कर रहे हैं, आप प्रोफेशन के उद्देश्य से कर रहे हैं, आप एंजॉयमेंट के, आप अपने परिवार के साथ बाहर जाना चाहते हैं तो गेट टुगेदर आपको चाहिए, उस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आप शांति पाने के लिए यात्रा, जो भी आपका उद्देश्य है, यात्राएं कीजिए। यात्राएं करना आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है, बहुत ज्यादा लाभप्रद है, बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाला है और साथ ही साथ सफलता दिलवाने वाला है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, परिवार का साथ, परिवार का सहयोग यहां पर आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये बात भी है, बिल्कुल तय बात है ये। तो पारिवारिक स्थिति यदि आपके लिए अच्छी रहेगी तो निसंदेह निसंदेह मैं आपसे यहां पर ये कह सकता हूं कि परिवार का सहयोग, जब देखो, जब भी परिवार का सहयोग मिलता है ना, तो हम और तेजी से उन्नति करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब आप सब भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपका परिवार आपको बोलता है कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, जब आप अब रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक काम कर रहे होते हैं और आपका परिवार आपका विरोध नहीं करता, जबकि बोलता है अरे आप थके तो नहीं, या आप बहुत थक गए हो, हाँ, तो तो एक एनर्जी आती है आपके अंदर और फिर आप जो है वो आगे बढ़ें, इसके लिए आप उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो यहां पर परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए ये बात जरूर कह सकता हूँ। वहां पर दिक्कत होती है जब आप रात में 2 बज गए, 3 बज गए, अब आपकी वाइफ कह रही है अरे ये क्या है यार, ये कोई जिंदगी है क्या। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ गलत कह रही है, आपके हस्बैंड गलत कह रहे हैं। आपके हस्बैंड भी कह सकते हैं रात में तुम 3-3 बजे तक काम कर रही हो, क्या जिंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, उनकी अपनी एक सोच होगी, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि में, आपके आगे बढ़ने में बाधा है ना, जो भी हो। तो यहां पर परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसके भी योग मुझे मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए अच्छे से नजर आते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है उसमें। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, नया कार्य शुरू करेंगे भी, और वो जो नया कार्य आप शुरू करते हैं, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको सफलता भी जरूर मिलेगी, निसंदेह आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो नया कार्य बिल्कुल कीजिए। आप यदि लंबे वक्त से सोच रहे हैं ना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ये वक्त उसी के लिए है। नया कार्य कीजिए और फिर नए कार्य में सफल बनिए। ठीक है, थोड़ा बहुत वाद विवाद की स्थिति कर्क राशि वालों आपके लिए ना, वाद विवाद की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। वाद विवाद वो घर परिवार में हो सकता है, अपने कॉलिग्स के साथ हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ में वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बात यहाँ पर जरूर है। तो वाद विवादों से जरूर से आपको बचना चाहिए। हालांकि प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है, ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाने वाला है। संघर्ष भी देगा, परेशान भी कर सकता है, चिंता भी देगा, लेकिन आप जिस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य में आपको सफल भी करेगा। होता है ना, जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपको परेशानियां आती है, लेकिन आप उस कार्य में फिर सफल भी हो जाते हैं। तो ये वो वाला वक्त है। परेशानी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन परेशान होना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको यहां पर सफलता मिल जाएगी, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, एक बात ये, अच्छा
दूसरी बात ये कि आप यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, विवाह के यदि कहीं आप लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह आपका हो, ऐसे योग में। और यदि यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं, और यदि प्रेम प्रसंग में भी यदि आप यही विवाह करना चाहते हैं, तो भी मुझे आपका प्रेम प्रसंग सफल होकर के आपका विवाह हो। और विवाह चलो इस सप्ताह नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप एक स्टेप आगे बढ़ें अपनों को समझाने की स्टेप में, या आपकी सफलता मतलब विवाह हो जाएगा उस वक्त तक ये बात तय हो जाए इस स्टेप में। तो अब मुझे आपके लिए यह वक्त बहुत सफलताकारी दिखता है, थोड़े से संघर्ष के साथ, थोड़े से हर्डल के साथ, वाद विवादों के साथ, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस आगे बढ़ना है, इतनी सी बात। ठीक है, चलिए, तो ये कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलेगा आपको, शुभ संदेश मिलेगा। देखो, आप जो भी कार्य करते हैं, है ना, उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिले। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन। अच्छा देखिए, शुभ समाचार आपके लिए क्या है पहले ये समझिए। तो शुभ समाचार जो है, हो सकता है कि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं और आपको कहा गया आपकी नौकरी अब लग रही है या लगने वाली है। तो एक शुभ समाचार ये है। आप विवाह के इच्छुक हैं, संतान के इच्छुक हैं, तो इसकी कोई खुश खबर मिल जाए। आप कोई डील फाइनल करना चाहते हो, डील फाइनल हो जाए। कोई ब्लड रिपोर्ट दे करके रखी थी, स्वास्थ्य की रिपोर्ट दे करके रखी थी, पॉजिटिव आ जाए। हाँ, तो कुछ भी शुभ समाचार हर किसी के लिए अपने अपने अलग हो सकते हैं। रिजल्ट अच्छा आ जाए तो आपको शुभ समाचार मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में वृद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी, आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये एक बात है। अच्छा, उत्साह में वृद्धि होगी, उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा खुशी बढ़ेगी। जब 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 शुभ समाचार किसी को भी, आपको, मुझे, हम सभी को जब भी शुभ समाचार मिलता है तो उत्साह में तो वृद्धि हो ही जाती है ना। तो उत्साह बढ़ने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। खर्चों पर संयम बरतें। देखो, जब भी कोई अच्छा होता है तो हम खर्च ज्यादा कर देते हैं। हाँ, हालांकि वो खर्च आपको कोई लॉस नहीं है, मैं आपके लिए लॉस का योग है इस समय ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। ठीक है, बाकी ये वक्त सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन में हर्ष रहेगा, उत्साह रहेगा, मन हर्षित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। जायदाद में वृद्धि होती हुई भी मुझे आपके लिए नजर आती है। तो जायदाद में वृद्धि भी होगी, धन में वृद्धि होगी। अच्छा, जायदाद में वृद्धि का मतलब इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस कैलकुलेशन को इस तरह से भी आप लीजिए कि यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं, कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, तो आपका निवेश भी अच्छा हो, आपका निवेश भी पॉजिटिव हो। हाँ, निवेश का रिटर्न भी आपको अच्छा मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। ऐसे योग भी है। थोड़ा आपने ना, देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास तौर पर लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखना बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अन्यथा भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। हाँ जी, परिवार का साथ मिलेगा। देखो, मैं पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, साथ पहली बात तो सहयोग मिलना, किसी का भी सहयोग मिले, और दूसरी बात फिर परिवार का सहयोग मिल जाना, बहुत बड़ी बात है। सहयोग के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब परिवार ही सहयोग पे आ जाए, परिवार ही सहयोग करने आ जाए, तो फिर तो भैया भगवान
का सीधा हाथ आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार का साथ आपको मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इसमें इसमें लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो लाभ होगा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में लाभ होगा। मतलब आप यदि भवन बनाना चाहें, खरीदना चाहें, कोई निवेश करना चाहें, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, है ना, आप यदि निवेश करना चाहें तो वहां पर भी आपका लाभ हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। शारीरिक तुला राशि वालों, अपने शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए। शारीरिक कष्ट हो सकता है, हाँ, शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए। यदि कहीं आप यदि कहीं आपको लगता है कि कमजोरी आ रही है शारीरिक तौर पर, या कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो बिल्कुल नजरअंदाज न करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, ये मैं आपसे यहां पर जरूर कहूंगा। निवेश आपका अच्छा होगा, तो इस समय आप यदि कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। निवेश आप अच्छा करेंगे तो आय के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या फिर निवेश, इसमें जो इनकम होगी, जो रिटर्न मिलेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, यदि आपकी राशि तुला है और आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल अपने स्वास्थ्य, तुला राशि वालों, आपने केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत उपलब्धि देने वाला है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये तुला राशि की बात थी। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। ये घूमना फिरना हो सकता है कि आप तीर्थ यात्राओं पर जाए, हो सकता है आप धार्मिक स्थल पर जाए, कोई ऐसी जगह आप देखें जो कि धर्म के दृष्टिकोण से अच्छी है ना, या फिर कहीं नए मंदिर या नई ऐसी जगह पर आपके लिए जाना हो जो कि पुरातन या ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक जगहों पर भी आप जा सकते हैं। जो सिर्फ जो धर्म से रिलेटेड ना हो लेकिन इतिहास से रिलेटेड हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हाँ, घूमने फिरने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं और परिवार के साथ घूमने फिरने के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। यदि कहीं आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मन में एक प्रकार का ना डर या भय या नर्वसनेस हो सकती है, ये एक चीज है। आपके मन में भय हो सकता है, तो उससे जरा बचिए। हाँ, मन में भय हो सकता है, उससे आपको बच करके रहना है। अन्यथा तो मैं ये मानता हूं कि ये समय, अच्छा, मन में भय होगा तो क्या उससे कोई नुकसान हो जाएगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मन में भय होता है तो अच्छा कुछ होता है ना, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, अब मैं घूमने क्यों जा रहा हूं? सामने वादियां हैं, सामने झरने हैं, सामने समुद्र है। अब मैं वहां पर जाकर के बैठा हुआ हूं और मेरे मन में भय है, अरे मेरे घर में ये हो जाएगा, मेरे वहां पर ये हो जाएगा, वो मेरे बॉस ऐसा कर देंगे, मेरे वो। तो ऐसा कुछ यदि कहीं है तो हो सकता है कि भाई, हम हो क्या सकता है, 100% होता है कि हम उस जगह को एंजॉय नहीं करते हैं। तो अच्छा अच्छा, उस वो जो भय है उसका कोई नुकसान होगा क्या? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस मन का भय है। इस बात का ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वालों, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके ना स्वास्थ्य को लेकर के ना आपको चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए धनु राशि वालों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, ये एक बड़ी समस्या मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए,
स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं आपके लिए वैसे तो सुखद रहेंगी यदि आप देखो, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं यात्रा करने के। आपका उद्देश्य हो सकता है नौकरी लगना, आपका उद्देश्य हो सकता है पढ़ाई लिखाई, आपका कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है। जो भी आपका उद्देश्य हो, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर मिलेगा। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। लेकिन 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 स्वास्थ्य डावाडोल हो, बस इस चीज का यात्राओं में भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ये समय, ये वक्त आर्थिक स्थिति, इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और पदोन्नति के योग है, उन्नति होगी आपकी। मतलब नौकरी करते हैं, नौकरी में स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर पाएंगे। यदि आप ऑलरेडी व्यवसाय करते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो एक्सपांड कर पाएंगे। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पद में उन्नति होगी, आपका पद और बढ़ेगा और इंक्रीमेंट मिलेगा। हाँ, पद में उन्नति के योग है, अच्छे योग है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी और परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। धन, आय, इनकम, पैसे में वृद्धि होगी। वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। ठीक है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बिल्कुल खरीदने के योग मुझे आपके लिए मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छे योग हैं। इस समय किया गया जो भी आपका निवेश है, वो निवेश आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देगा। ये भी एक बात है। तो अच्छा वक्त है ये, और इस समय का, ठीक है, इस समय का बिल्कुल आप लाभ उठाइए। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि सारी स्थितियां अच्छी रहें। जब सब कुछ अच्छा रहे तो मेहनत करना चाहिए। मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको ना जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भाई कार्य देखो, हर किसी के अपने अलग अलग कार्य हैं। आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप नौकरी व्यवसाय करते होंगे, आप गृहिणी होंगी, है ना, आप समाज सेवी होंगे, आप राजनीति, जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये एक बात है, पहली बात। दूसरी बात, फिजूल का फिजूल का तनाव हो सकता है, चिंताएं हो सकती हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन सफलताएं भी मिल जाएंगी। तो जिसके लिए आप तंग हो रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसा ये समय है। तो भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा ये वक्त, लेकिन बदले में सफलता भी दे देगा। तो ये वक्त, ये समय आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो जाए या विवाह तय हो जाए या उसकी शुरुआत हो जाए, ऐसे योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल खर्चे हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें, पहली बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राएं सुखद हो,
सुखद होंगी, मतलब देखो यात्राएं सुखद होंगी। आप किसी भी उद्देश्य से यात्रा करो, आप नौकरी के उद्देश्य से, अपने बिजनेस के उद्देश्य से, घूमने फिरने एंजॉयमेंट के उद्देश्य से। भाई एंजॉय भी एक उद्देश्य है, जीवन में एंजॉय भी होना चाहिए। शांति पाना चाहते हैं उसके लिए यात्रा करने कहीं जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर शांति सुकून मिलेगा। तो जो भी उद्देश्य आप पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जाए, जो भी उद्देश्य आपका है उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके भी योग मुझे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो ये वक्त जो है ये थोड़े खर्चों पर बस संयम बरतिएगा, बाकी ओवरऑल ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ पाना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो मीन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, बस अपने खर्चों का आप ध्यान रखें, खर्चों पर संयम बरतें। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो साप्ताहिक राशिफल है, ये वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, कैसा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।